के हवाले से पेट्रोलियम के हों चाहे वो सिक्योरिटी के हों, ये सामने आएंगे। एक बात मैं करना चाहूँगा, देखिए इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। DGISPR ने आके फ़ौज को रिप्रेजेंट करते हुए, वो मेजर जनरल साहब नहीं बोल रहे थे, वो फ़ौज बोल रही थी, उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है। कोई एक तो गलत है ना, तो अब आप फैसला करें कि इनमें से कौन गलत है। वो हमें रोज़ कह रहे थे कि सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इलामिया, तो फ़ौज ने आके उसकी जब तर्जुमानी की है तो ये बात सेटल क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने गद्दारी की है। आपने कहीं पे सुना किसी इलामिये में किस जो अपोजिशन के लोग हैं वो गद्दार हैं? तो फिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? तो उस जो बात सफारतकारी के हवाले से की, इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा कि एक मुल्क ने हमें खत लिखा, फिर कहा अमेरिका का नाम, फिर कहा गलती हो गई, फिर कहा अमेरिका का नाम अगले जलसे में कि उन्होंने कहा। फिर पता क्या चला कि पाकिस्तान का एक 22 ग्रेड का अफसर जो है उसने एक मीटिंग का हवाला लिखते हुए अपनी एनालिसिस के मेरा ये ख्याल है कि वो हुकूमत आपसे बहुत ज़्यादा नाखुश है, उसने एक साइफर आपको भेजी जो सीक्रेट है। अब वो बात क्लियर हो गई कि ना अमेरिका ने कहा ना अमेरिका ने लिखा, वो एक सफारतकार 22वें ग्रेड के हुकूमती अफसर ने एक मरासले की शक्ल में, जो हर हफ्ते हर एम्बेसी भेजती है, बिल्कुल एक साइफर भेजा। और आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं ये सिस्टम समझ, और वो एब्सोल्युटली नॉट, वो कौन सी बेसिस आपसे किसने मांगी थी जिसके ऊपर 6 महीने से सियासत हो रही है कि बेसिस हमने मना कर दिया? अरे कौन सी बेसिस मना की? फॉरेन ऑफिस से मैं समझ रहा था सिस्टम इसका साइफर का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह, अब हमें नहीं पता कि किसने कहा क्या और सुना समझा क्या। उसने कहा जब आप कोर्ट से, एक बंदा है जो यहाँ से कोर्ट से लिटरल ट्रांसलेशन करता है, फिर उस लिटरल ट्रांसलेशन को वो पैराफ्रेज करता है। अब उसकी पता नहीं अंग्रेजी कैसी थी जिसने पैराफ्रेज किया और फिर उसको आके आजम खान ने समझाया प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में। उस दो में आजम खान साहब की उर्दू कितनी अच्छी, कितने अल्फाज चेंज हो गए, अंग्रेजी कितनी अच्छी। पंजाब असेंबली का इजलास दोबारा से शुरू हो चुका है जी, और आप ये मंाजर देख सकते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली के, वो माइक्रोफोन ले के सिक्योरिटी के हिसार में गैलरी से खड़े होकर वो इजलास जो है वो चेयर कर रहे हैं। और ये बड़ी कोई अजीब सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस वक्त जो मंाजर है आप देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर है, हाथों में उन्होंने एक माइक्रोफोन उठा रखा है। ये तो बचपन में देहातों में, कस्बों में, शहरों के अंदर आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी प्लान था उसके मुताबिक जो उनका सिस्टम है, साउंड सिस्टम, उसको उखाड़ दिया गया है। ये है इसका मतलब। हाँ, ऐसे ही ये ऐसा नहीं कि मनादी की जा रही है। इसका मतलब है कि बाकायदा एक प्लान किया गया जिसमें लोटे लाए गए, लड़ाई की गई। करने दिया ना। अब गैलरीज में तो साउंड सिस्टम नहीं है ना माइक का, तो वो गैलरी में खड़े होकर बात कर रहे हैं। सो वहाँ यू डोंट हैव माइक्स, लेकिन माइक्रोफोन पे वो इजलास चेयर कर रहे हैं, झंडा उन्होंने हाथ में कापी उठाई हुई है और वहां से खड़े होकर इन हालात में करीब ही कोई ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन होगा। ये रिजॉल्व कुछ देर लगेगी या कल होगा है कि वन वे और दी अदर आज वहाँ CM का इलेक्शन करा देना है, वहाँ गवर्नमेंट आ जानी है। इमरान खान साहब की जो भी जितना भी वो करना चाहें, दूसरी तरफ का रिजॉल्व जिस तरह पुलिस आई है, जो आया है वो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा वन वे और दी अदर आज वहाँ गवर्नमेंट इंस्टॉल। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि सेंटर से तो खान साहब ने चले जिस तरह से भी छोड़ दी हुकूमत, जहाँ से पंजाब में क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? आखिर ऐसा क्या है आजकल के हालात में कि पंजाब नहीं छोड़ना चाह रही? पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान